अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं उर्दू मिस्टीरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी मालूमात जो शायद आप तक न पहुंची हो। अगर आपको कुछ मालूम भी हो तो मुकम्मल आगाही नहीं होगी। तो चलिए व्यूअर्स, हम आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी मालूमात से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होगी। मरना कोई नहीं चाहता। अल्लाह बारिक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन इंसान बहुत जल्द मरने से कतराता है। वर्जिशें करके और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेकर इंसान लंबी उम्र पाने की कोशिशें करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो कुदरत के लिए एक चैलेंज है। इसके मुताबिक मरने के कुछ घंटों के अंदर इंसानी जिस्म को प्रिजर्व कर लिया जाता है, जैसे पुराने जमाने में मम्मियों को प्रिजर्व किया जाता था या फिरौन की मम्मी को प्रिजर्व किया गया। और अमेरिका ने इस अमल को क्रायो प्रिजर्व का नाम दिया है। तो व्यूअर्स, इस अमल के नतीजे में चंद मिनट्स के अंदर इंसानी जिस्म को बेहद लो दर्जे हरारत पर रखा जाता है और मरने के बाद इंसानी जिस्म में खून को जमने नहीं दिया जाता, यानी एंटीकोगुलेंट्स इंसानी जिस्म के अंदर डाल दिए जाते हैं जो मरने के बाद इंसानी जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देते। और फिर इस मुर्दा जिस्म को क्रायोजेनिक्स इदारे में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर वेट्रिफिकेशन के जरिए इंसानी जिस्म से खून निकाल दिया जाता है और क्रायोजेनिक्स फ्लूइड डाल दिया जाता है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि क्रानिक इंस्टीट्यूट में इन मुर्दा जिस्म को मुर्दा या डेड नहीं कहते, बल्कि इन्हें पेशेंट्स कहते हैं। 1967 में सबसे पहले एक डॉक्टर थे जिनका नाम जेम्स बेडफोर्ड था। उन्होंने अपने जिस्म को क्रायो प्रिजर्व किया। 2014 तक 350 मुर्दा जिस्मों को क्रायो प्रिजर्व किया जा चुका है और 1500 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि इनके मरने के बाद इनके जिस्मों को क्रायो प्रिजर्व किया जा सके, जिसके नतीजे में इनके जिस्मों को ऐसा वक्त आए जब दोबारा जिंदा किया जा सके। पूरी दुनिया भर में अभी तक 4 क्रायोजेनिक्स इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें 3 अमेरिका में, एक रूस में मौजूद है और भारत में क्रायोजेनिक्स का इदारा तकमील के मराहिल में है। न्यूयॉर्क मगरब के कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि आने वाले दौर में मेडिकल साइंस की तरक्की इस दर्जे को पहुंच जाएगी कि मुर्दा लोग को भी जिंदा किया जा सकेगा। इस खुशगुमानी में मुब्तला साइंसदानों ने, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी है, जिसके तहत मुर्दा जिस्म के मुकम्मल सफाई करने के बाद उसे मुंजमद यानी कि जमा दिया जाता है। इस उम्मीद पर एक फ्रीजर टैंक में डालकर महफूज कर दिया जाता है कि कभी इस लाश को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अमेरिका और बरतानिया में अब तक मुतअद्दिद अफराद अपनी लाशों को महफूज करवा चुके हैं, मगर पहली बार बरतानिया की एक 14 साला बच्ची ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, ये हक हासिल करने के लिए कि इसे भी दोबारा जिंदा होने के लिए अपनी लाश महफूज करवाने की इजाजत दी जाए। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्ची एक अरसे से कैंसर में मुब्तला थी और गुज़िश्ता माह इसका इंतकाल हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी लाश को भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से महफूज कर दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में इसे भी दुनिया में दोबारा लौटने का मौका मिले। इस लड़की के वालिदैन की आपस में अलहदगी की हो चुकी थी और इसके वालिद इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। इनका मौक़िफ़ था कि ये लाशों को महफूज करने का बेईमाना तरीका है और इस काम के लिए 37,000 पाउंड, जो तकरीबन 56 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, की भारी फीस अदा करने के हक में भी नहीं थे।
लड़की की वालिदा अपनी बेटी के फैसले से मुत्तफिक थी और ये मामला उस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया जब लड़की ने अपनी लाश महफूज करवाने का हक हासिल करने के लिए अदालत का रुख कर लिया। तो क्या इंसान फ्यूचर में दोबारा जिंदा हो सकेगा या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान को दोबारा जिंदगी बख्श सकेगी, या ये कुदरत को चैलेंज करके खुद को नीस्त और नाबूद करने की एक साजिश है? तो चलिए हम और आप इस वक्त का इंतजार करते हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि इंसानी मुर्दा जिस्मों को दोबारा जिंदा कर दिया जा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू मिस्टीरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।